हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन, विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है। आखिर क्यों रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्या दुश्मनी है रसिया और यूक्रेन के बीच में। दरअसल दोस्तों, जो रसिया है वो दो महाद्वीपों में फैला है, एशिया और यूरोप में। हम आपको मैप के द्वारा दर्शाते हैं। ये जो पार्ट है वो रसिया का है और यहाँ पर जो इस कलर में दिखाया गया है ये देश है दोस्तों यूक्रेन। जो यूक्रेन है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, लेकिन जो रसिया है उसका आधा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा उसका यूरोप में है और कुछ हिस्सा उसका एशिया में है। यहाँ पर जो यूक्रेन है, पहले ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का ही भाग हुआ करता था, लेकिन जब यूएसएसआर 1991 में कई देशों में टूट गया तो अलग से यूक्रेन देश बन गया था। अब जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल होना चाहता है। नेटो क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये अमेरिका और यूरोप के देशों का एक समूह है। नेटो में क्या होता है दोस्तों? जो भी देश नेटो का सदस्य है, अगर उस पर कोई भी देश हमला करता है तो वो पूरे नेटो के देशों पर ही हमला माना जाएगा और पूरे नेटो के जो देश हैं वो उस देश पर क्या है, हमला करेंगे, यानी उससे बदला लेंगे। और यही जो बात है दोस्तों रसिया को अच्छी नहीं लगी, यानी रसिया नहीं चाहता यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो में शामिल हो। यानी जितने भी यूरोप के देश हैं, यहाँ पर आप दोस्तों देख भी सकते हो, यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड है, जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जितने भी दोस्तों ये देश हैं। और यहाँ पर अगर और भी हम पश्चिम में जाएं, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है, स्पेन, पुर्तगाल। तो दोस्तों ये जो भी देश हैं वो यूरोप के देश हैं और यूक्रेन चाहता है कि हम भी नेटो में शामिल हो जाएं, लेकिन जो रसिया है वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो फिर क्या है, नेटो की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन में भी तैनात होंगी, यानी वो रसिया की जो बाउंड्री है उस तक नेटो की सेनाएं यानी अमेरिका और यूरोप के देशों की सेनाएं पहुंच जाएगी। और जो कि रसिया की बाउंड्री के लिए, रसिया की सीमाओं के लिए, रसिया की जो भी संप्रभुता है उसके लिए बड़ी ये चुनौती साबित होगी। तो दोस्तों इसी कारण से रसिया नहीं चाहता था किसी भी सूरत में जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल हो। तो दोस्तों यही कारण है कि जो रसिया है उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। पहले यहाँ पर जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्रीमिया था, ये यूक्रेन का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 2014 में रसिया ने इसको यूक्रेन से अलग कर दिया और अलग देश के रूप में इसको स्थापित कर दिया। तो दोस्तों ये था रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद की जड़। ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं रसिया का है, और जो यूक्रेन है जिसकी राजधानी कीव है, आप यहाँ देख सकते हैं ये कीव है। जो बेलारूस है दोस्तों ये रूस का सहयोगी है, यानी ये रूस के पक्ष में है। लेकिन ऊपर जो आप नक्शे में देख रहे हैं लिथुआनिया, इसके बाद लाटविया और इसके ऊपर जो स्लोवाकिया है देश है, ये नेटो के सदस्य हैं। और किसी ज़माने में ये, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, किसी ज़माने में ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के भाग हुआ करते थे। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया था तो ये जो तीन देश है स्वतंत्र हो गए थे और आज ये नेटो के सदस्य देश हैं। यहाँ पर जो बेलारूस है वो दोस्तों रसिया की तरफ है, और इसके अलावा जो ये अलग देश है जितने भी, ये यूरोप के देश है, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया। तो दोस्तों ये जो भी देश है वो यूरोप के देश है। तो दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे आखिर क्यों रसिया नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, नेटो में शामिल हो, क्योंकि ऐसा हो जाने पर यूक्रेन में नेटो की जो सेनाएं हैं वो होंगी, तैनात होंगी, जो रूस के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। क्योंकि भविष्य में अगर लड़ाई होती है, वार होता है, तो रसिया के लिए काफ़ी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।